इस तरह की बदमाशियां करोगे तो ऐसा होगा। भाई मैं ना तो बदमाश हूँ, ना मुझे इस बदमाशी का शौक है। मैं एक नॉर्मल सा शख्स हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। और ना मेरी एजेंसी ने मेरा नुकसान किया है, ठीक है। और ना वो करते हैं। कोई भी एजेंसी ओनर अपने होस्ट का नुकसान नहीं सोचेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे हक में वीडियो बनाई है और जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है, उनका थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग कंटिन्यू रखो। मैंने ये बात क्लियर करनी थी कि भाई जिस बात का पता नहीं होना चाहिए वो बात नहीं करनी चाहिए। ब्लैक डीपी वाली बात जो मैंने की है, रिकॉर्डिंग निकाल के देख लो। मैंने ब्लैक डीपी की बात नहीं की, सुने ये पतलू ये बात क्लियर मैंने करना ब्लैक डीपी कि आपने एंजो भाई को टारगेट किया या नहीं किया, बस इतनी बात क्लियर कर दे। पतलू म्यूट हो क्या, अनम्यूट हो? हाँ मैंने अभी आवाज आ रही पतलू आ रही। हाँ जी सुने, आवाज डबल आ रही पतलू म्यूट कर, बाहर जा, फिर अंदर आ, फिर म्यूट खोल। तूने नीचे उतार दिया, बाहर जा। नहीं मैंने नहीं उतारा भाई, मेरे हाथ जल जाए, मैंने उतारा है। कॉल आ गई होगी, वो मुझे भी आ गई थी। जी यार, जी पुरानी बातों को मत उखेड़ें, इसको आगे लेके जाएं और इसको यार डॉक्टर क्लाउड मैं वो रहता हूँ। जब ये इशू हुआ ना फर्स्ट टाइम, देखिए हमने कोई कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई गलत न्यूज नहीं फैलाई। ये पहले सबसे पहले एक मिनट सुने पतलू फूल मारी। एक मिनट आप मुझे बताएं, आप हक ईमान से बताएं, जब आपने फर्स्ट ब्रॉड खोली उसके जैसे ही आपने ब्रॉड बन गई, सबसे पहले कॉल किसकी आई आपको? मैंने आपको कॉल की नहीं की? पतलू फूल मार। हाँ ये अच्छा मैं फुलटून भाई, मैंने आपको कॉल की या नहीं की? जो बात की मैंने जी खान वेलकम। देखिए बात सुने, आपने जो बात की मैंने आपको बोला, मैंने कहा भाई देखो ये बीच में लड़ाई करवाई जा रही है, कुछ शैतानी हरकत हो रही है, ठीक है ना। हमें एक साथ काम करना चाहिए। हालांकि आपसे मेरे इख्तिलाफात हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको कॉल की। मैंने कहा मुझे बर्लिन से ही बात करवाओ। आपने ठीक है मैं उनको कॉल पे लेता हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल। फिर मैंने बर्लिन को डायरेक्ट कॉल मैसेज करा, उन्होंने भी मुझे बात, उन्होंने कहा ठीक है, बस जवाब ही नहीं दिया उन्होंने ना मुझे। तो आप दोनों को मैंने ट्राई किया था बात करने को, ये सॉर्ट आउट करने के लिए। पहली चीज अब्दुल्ला भाई, आपने मुझे मैसेज किए थे, अब मेरी तरफ बात सुने। आपने मुझे मैसेजेस किए थे, उससे पहले आपने इरफान खान की ब्रॉड पे बैठ के क्या बयान दिए थे? क्या बयान दिए थे आप मुझे बताओ। आप भाई आपको नहीं पता आपने क्या बयान दिया? नहीं क्या आप बताओ ना मैंने क्या बोला? मैंने तो सिंपल ही बोला ना, मैंने कहा मोबाइल में जिससे मैं बैठा हूँ इसी में वीडियोस हैं, ठीक है। आप सुन लो, अगर उसमें मैंने कोई गलत बात बोली है मुझे बस पकड़ना। जी खान वेलकम। आप सेंड कर दो, आप सुन लो। पतलू की बात सुन लो। पतलू भाई आखिरी बात रह गई है, मैं वो बात खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई सारे मेरे भाई हैं जितने भी बैठे हैं, अगर कोई सपोर्ट करे या ना करे दैट्स इट, मुझे इससे नहीं है यार, ठीक है। हम सब पाकिस्तानी हैं। नंबर 2 रिकॉर्डिंग निकालें, ठीक है। मैंने बोला था जब तक मुझे किसी बंदे का पता नहीं चले मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैंने यूसुफ का इसलिए नाम लिया था क्योंकि उसने पब्लिक के सामने झूठ बोला है, ठीक है। और नंबर 2 मैं ये जितने भी बंदे बैठे मैं इनसे वादा करता हूँ मैं उस बंदे का नाम जरूर लूंगा जिसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट डाली है, ठीक है। भाई रिजक मुझे अल्लाह ने देना है, ठीक है। भाई मेरी ब्रोड पे भी आग लोग म्यूट लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुने, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर मेरी बात से किसी को दुख हुआ है, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, ठीक है। मैं किसी को इधर तकलीफ देना नहीं आया कि मेरी वजह से कोई बंदा अगर तकलीफ में है भाईजान तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो मेरी अनफॉलो का भी ऑप्शन है बीच में, मेरी लाइफ भी मुझे ब्लॉक कर दो, ठीक है। मेरी वजह से कोई बंदा परेशान ना हो, ठीक है। सीधी सी बात है। जिस बंदे ने मेरे अगेंस्ट झूठ बोला है कि ये गन की वजह से वायलेशन आई है, भाई देखो अल्लाह को जान देनी है आप लोगों ने, ठीक है। भाई फुलटून उसके पैसे खा गया, एजेंसी उसके पैसे खा गई, भी ऐसे नहीं होता। मेरे पैसे किसने खाए हैं या किसने नहीं खाए, ये जितने भी होस्ट हैं इन लोगों को पता है कि किस हिसाब से प्रॉफिट आता है। आप लोग एजेंसी ओनर, अल्लाह ताला ने आपको बहुत रिजक दिया है, मेरी दुआ है आप लोगों को और रिजक मिले, ठीक है। आप लोग इस चीज को रन करते हो, आपके अंदर इतने होस्ट हैं, ठीक है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि होस्ट को कितना नुकसान होता है अगर इस स्टेज पे जाके अगर वो अपनी ब्रॉड करता है ना तो उसको कितना नुकसान होता है और होने वाला कितना, ठीक है। बस ये चीजें सोचा करें। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई अमेरिका से पैदा नहीं हुआ, ठीक है। बस मेरे लिए दुआ करो, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, बस मेरे लिए अच्छा हो। पतलू भाई अस्सलाम वालेकुम। पतलू भाई आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बताऊँ, आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो बट डिफरेंट सर्वर में जाके कर सकते हो। ये बात फुलटून मेरे को भी पता है, बर्लिंग को भी पता है। हाँ ये सिर्फ सर्वर का इशू आएगा कि आप सिर्फ यूए सर्वर में एजेंसी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी नजरों में आ गए हो। हमारे भी यार एवरीडे, पतलू भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ,
अहमद सनी बैठा हुआ है, इतने सारे होस्ट हमारे साथ जुड़े जो कि चले गए। एक भी मैं कंप्लीट करने दो, प्लीज कंप्लीट करने दो। इतने सारे होस्ट जुड़े और वो टिकटॉक ने उनको एजेंसी से बाहर निकाल दिया। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें भी बहुत दुख होता है उस वक्त के यार हमारे पैसे लगे हैं, उसमें नुकसान हो जाता है, वो सब चीजें वो हम और आपके साथ खड़े हैं उसमें, हम ये नहीं कहे आपके साथ नहीं खड़े उस वक्त। लेकिन सिर्फ बात इश्यू कहाँ से आई, कल आपने एक बोर्ड पे एक इशारा दिया, वहां पे पब्लिक ने नीचे इंजू एल और ये सब लिखना शुरू कर दिया, आपकी साइड से किसी ने उसको स्टॉप नहीं किया। हाँ, तो ये वो बात चीज जो थी ना, वो चीज थी ना, लिखा जाता है। ये बात कर देता हूँ। देखो हीट ऑफ द मूवमेंट अगर मेरे साथ बात निकल गई है, कोई बंदा अगर इस तरह इसको ले रहा है तो भाई वो बंदा ना कुछ नीचे जाके किसी को भी कुछ लिखे। मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि देखो हम होस्ट हैं, हमारी आपस में फाइट होती है। जो यूसुफ ने झूठ बोला मुझे दुख लगा, मैंने उसकी वजह से बात की उसको, ठीक है। बाकी मैंने किसी गिफ्टर को कोई बात नहीं की, अगर उसको बुरा लगा तो भाई माजरत है, ठीक है। मैं किसी बंदे का दिल दुखाने नहीं आया, चाहे वो 40 लेवल है या 50 लेवल है या 0 लेवल है। मैं ये चाहता हूँ मेरी वजह से लोग खुश हों, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ठीक है। बाकी रही बात इस रीजन में, देखो आप लोगों को इस चीज का पता है इस रीजन में कितनी पब्लिक देखती है मुझे, ठीक है। आप लोगों को इस चीज का पता है, ठीक है। इस रीजन से निकालना मुझे निकालने का मुझे दुख नहीं होगा, आप लोग बताएं यार, ठीक है। नहीं होगा भाई, कसम से होता है, हुआ वाकई में हुआ। ऑफ कोर्स दुख भी होगा और आपके जो अगर इस रैंकिंग में होगा ना जितने व्यूअर्स हैं उनको भी तकलीफ होगी। मतलब गिफ्टिंग आपको सभी करते हैं, ये सभी आपसे प्यार करते हैं, सबको मलिक साहब तकलीफ होगी। आप लोग ना सब मुझसे पुराने हैं, सब लोग आप मुझसे पुराने हैं। मेरी बात आखिरी है, फिर मैं बात खत्म कर दूंगा। दुबई में पाकिस्तानी है, सऊदीया में पाकिस्तानी है, कतर में पाकिस्तानी है, कुवैत में पाकिस्तानी है। ये मेरे पास ज्यादा व्यूअर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं गलत में खेलता हूँ। जितने भी उनके पास पाकिस्तानी है जो बड़े मैच देखते हैं, उन सब लोगों ने मुझे फॉलो किया, ठीक है। क्योंकि अब मुझे रीजन से निकाला भाई, मैं किसी और सर्वर में जाऊंगा, आवाम तो मेरी नीचे जाएगी ना, ठीक है। सीधी सी बात है। आपका नसीब कोई नहीं ले जा सकता है, नसीब की सुन लो, जंग कोई भी नहीं करे। Let me explain you something. कैरी ऑन। उर्दू या पंजाबी भाजी? मेरे पास जो सोल्यूशन है, हम अभी इसको यहाँ पे रेकमेंड नहीं करने वाले और ना हम यहाँ पे किसी को बोलने वाले हैं। मतलब यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है। ये हमारे लिए शायद नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये मैं सीधा कहूँगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। पहली बात ये है कि पतलू को इंशाल्लाह हम यहीं लेके आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि अब्दुल्ला, अगर आपकी तरफ से अगर पतलू का आपको सिर्फ इशारे से तकलीफ हुई है तो ये आपकी एजेंसी में छोटा पापा बड़ा पापा जो भी है, ठीक है, ये बकवास करता है, लांती का बच्चा। मैं आपको बताऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वेलकम एजेंसी में नहीं है, इससे बड़ी कसम नहीं खा सकता मैं, ये हमारी एजेंसी में नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला भाई एक बात बताएं, और अगर ये बदतमीजी करता है, मैं आपको बताऊं, अगर ये बदतमीजी करता है इस पे नालत हो, अगर बड़ों की बदतमीजी करता है, इसको मैंने 10 दफा बोला है, बड़ों की इज्जत कर, तेरी वजह से हमें गालियां खाने को पड़ती हैं, हम सुनते हैं। इससे मैंने इंजू भाई ने भी इसको ब्लॉक किया था, इस चक्कर में मैंने भी इसको ब्लॉक किया था। और अगर इसकी बदतमीजी को हम ऑन नहीं करते भाई, ये अगर किसी से बदतमीजी करता है, आपको फुल राइट है, इसको मारो, गाली दो, जो करना आप कर सकते हो वो करो। लेकिन फजा, तुझे भी 10 दफा समझाया, मत करा कर, जब बड़ों के मसलों में बच्चे नहीं बोलते, तू अपना काम से काम रख। तुझे 1000 दफा समझाया मैंने, ये हमारा मसला है, हम कल को एक हो जाएंगे, गंदे तुम हो जाओगे, तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। जो आपका वो जो कैप्टन है जो कैप्टन करके आईडी है, वो मेरी तस्वीरें फजूल किस्म की लगा के फिर आदिल भाई भूल मारना। आदिल कैप्टन देखो, तुम लोग ये हरकतें करते हो, खुदा की कसम तुम्हें 10 दफा समझा यार, इसको फदा को ब्लॉक कर देना पहली फुर्सत में। अब्दुल्ला एक मिनट, मैं मॉडरेटर नहीं, आप इसको ब्लॉक कर दें प्लीज। अब्दुल्ला एक मिनट और फुलटन भाई एक मिनट, आप दोनों बड़े हैं अब्दुल्ला और फुलटन, आप लोग नीचे जो कुछ लोग कहते हैं उन पे ध्यान मत दें। आपकी जुबान से किसी के बारे में गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, नीचे लोगों के मुंह आप नहीं बंद कर सकते यार। डॉक्टर साहब, काशिफ साहब, पता क्या है, मैं नीचे की बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। कल ये जो छोटा पापा इनका और जो है ना क्या कहते हैं कैप्टन, वो लगातार ब्रॉड ऑन करके मेरी डीपीज लगा रहे हैं फजूल किस्म की, मेरी तस्वीर वीडियोस लगा रहे हैं फजूल किस्म की, ठीक है। और जो है ना उसको बूस्ट भी डाल रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं,
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाए ये फजूलियात जाए। ठीक है यार, आप ठीक है? सारे इसको डिसऑन कर देना। ये जो भी बंदा है उसको मेरे ख्याल में खुद ही गैरत नहीं है। अगर छोड़ दें आपको उसको डिसाउंड भाई। करना है ना अब्दुल्ला, टेक हिम आउट ऑफ योर एजेंसी टुडे, टेल हिम कि दिस इज हाउ यू गेट दिस साउंड। मैं आपको बोल रहा हूँ फुलटन भाई, मैं आपको बोल दिया, मैंने इतनी बड़ी कसम खा ली। अब उसके बाद आपको शायद यकीन करना बनता है आपका एज अ मुसलमान। फजा हमारी एजेंसी में नहीं है। कैप्टन एजेंसी, जो आप कैप्टन का अकाउंट चेक कर सकते हैं, वो भी किसी एजेंसी में नहीं है। और ये डेडपूल साहब जो है वो बस ठीक है जी। हाँ, डेडपुल देखो, डेडपुल ने आज वीडियो डाली है। देखो ऐसे तो भी मैं भी आपको 1000 नाम दे सकता हूँ यार। इतनी ब्रोडें खुल रही हैं, 10 चीजें हो रही हैं। मेरा नंबर लीक किया आपने, क्यों? मेरा नंबर क्यों लीक किया आपने, मुझे बताएं। आपने मेरा वॉइस नोट क्यों लीक किया? देखें मेरी बात सुने, उसका अगर हमारे भाई देखें, बंदे से बात आई हो ना, बर्लिन ने कोई ऐसी फजूल मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने मेरा नंबर अब्दुल्ला क्यों लीक किया? अब्दुल्ला, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर रुके, मैं काफी देर से चुप। एक सेकंड ठहर जाए, अहमद मैं वही बोल भाई, रहा हूं। आपने मेरा नंबर लीक क्यों किया फुलटन भाई? भाई आपका नंबर पूरा लीक नहीं हुआ। वो यार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके। यार अहमद, अब देखो मुंह पे झूठ बोल रहे हो। अहमद हंसा इस बात पे। बात ये है कि आप लोगों ने भी तो मेरा नंबर आपने स्टार्ट किया, आपने मेरा वॉइस नोट लीक करा, आपने मेरा नंबर लीक करा, और हमने फिर भी कुछ भी नहीं बोला। यार डॉक्टर साहब की बात सुनो। आपके मैसेजेस लीक कर दिए। बस मैं चाहता ना, मैं एक बार बताऊं फुलटन भाई, डॉक्टर क्लाउड भाई, एक बात बोलूंगा बस, एक बात बोलूंगा। गेट पे आदिल भाई बैठे हैं, एक बात बोलूंगा। खान की ब्रॉड पे बैठ बर्लिन भाई एक बात बोलूंगा, एक मिनट बर्लिन भाई एक बात बोलूंगा, एक मिनट बर्लिन भाई उसको बात एक मिनट, एक बात सुन ले। जीएस भाई, आदिल भाई, माजी भाई बैठे हैं, रिस्पेक्टेड है। अगर मैं भी चाहता ना, मैं भी फुलटून का नंबर लीक कर सकता था, लेकिन हमारी वो तरबियत नहीं है भाई। हम लोगों ने नहीं करा, लीक हुआ है। हमने नहीं किया ना, हमने नहीं किया आपका नंबर लीक। मैं चाहता आप उसके बदले में आपका नंबर भी लीक कर सकता था। आपने मेरा नंबर लीक किया, लेकिन मैंने नहीं किया। यहाँ बैठ के ना किया, वो अलग बात है ना। कैप्टन ने हर कुत्ते बिल्ले को मेरा नंबर दिया हुआ है। दरवेश वेलकम, कॉलें आती हैं तो दरवेश वेलकम। मैंने नंबर नहीं भी दिया होता, वो भी मुझे कॉल करके कह रहा होता है हाँ जी क्या हाल है। कैप्टन का नंबर आपने, ये शुरुआत नंबर वाली बात, आप आदिल भाई इस बात की गवाह हैं, किसने शुरुआत की थी? आपने अपनी ब्रॉड पे बोला था मुझे, मैं $10,000 दूंगा या $1,000 दूंगा जो मुझे कैप्टन का नंबर लाके देगा। और आपने कैप्टन को कॉल की थी, आपने कैप्टन को कॉल की थी। आदिल भाई आप इस बात की याद है? वो जो पुरानी बात है, मैंने कैप्टन का नंबर किसी को नहीं दिया था। मैंने कैप्टन का नंबर किसी को नहीं जो दिया। डॉक्टर क्लाउड ने बात बोली है, जो अभी पतलू आगे बोल के गया, चीजों को सॉर्ट आउट करना है, ना कि इसको बिगाड़ना है। अगेन हम सब एक आपके साथ खड़े हैं। अगर आप लोग के साथ किसी ने भी ज्यादती करी है, वो जिस बंदे ने रिश्वत ली है उसको लेके आओ, उसको कानूनी सजा दो। वो देने वाला और लेने वाला रिश्वत दुबई में बराबर है, दोनों को एक ही सजा है। आप उसको लीगल जाओ, उसको टिकटॉक पे जलील करना हम सब मिलके करेंगे, लेकिन उसको सरेआम लेके आओ। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं आता आप ये इशारेबाजी मत करो, किसी की तरफ इशारा नहीं करो। अब्दुल्ला एक मिनट, आप एक मिनट के लिए खामोश। और एहसन भाई आप भी देखें, पुरानी बातों को इस डेट के बाद, इस टाइम के बाद से कोई बंदा ना उखाड़े, ठीक है? पुरानी बातें ख़त्म। जिसने जो जिसके बारे में कहा, आपकी तरफ से भी माफ़ी और फुलटन की तरफ से भी माफ़ी, ख़त्म। आज डेट के बाद कोई बंदा ब्रॉड खोल के एक दूसरे को गालियाँ नहीं दे, एक दूसरे की तस्वीरें लगा के उसको ना, हेल्दी मुकाबला करें मुकाबला, एक दूसरे को गिफ्टिंग करें, मुकाबला करें, लेकिन कोई ये ना करे। दूसरी बात, जिसके पास भी प्रूफ है वो आदिल भाई को ला के दे, प्रूफ ला के दे। ये पूरी टिकटॉक की पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत अब्दुल्ला, समेत फुलटन, समेत माजी भाई, सबके जो बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा और प्रूफ हो गया कि वो इन्वॉल्व होगा, उसका सारे बाइकआउट कर दे। चाहे फिर वो इवेंचुअली फुलटन की अपनी एजेंसी में से कोई बंदा हुआ या किसी और की में से हुआ, मेरी एजेंसी में से हुआ, बाइकआउट कर देंगे। कहीं से भी है, कहीं से। डॉक्टर क्लाउड आप एक लॉजिकल आदमी, आपको एक मजे की बात बताऊं। मैं आपसे एक और पूछता हूँ अब्दुल्ला, रुक तो जा यार, मेरी भी सुन लो यार। एक बात भाई, अहमद भाई एक बात बस, इनकी बात से लिंक है, इनकी बात से लिंक है। अगर प्रूफ नहीं आता तो क्या होता है? ये जो इतने दिन जो भी कुछ हुआ, अगर प्रूफ ये नहीं करते, नहीं लेके आते, तो फिर अब्दुल्ला लेट मी आंसर यू दैट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब एक मिनट। अब्दुल्ला भाई, आपको ये पता है कि हम आपको रिटर्न में कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे, ऑडियो कॉल सुना सकते हैं। हाँ, एक आधे बंदे को हम रिटर्न भी दिखा देंगे शायद, ठीक है, जो आपके भरोसे का होगा। फुलटन भाई, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर, तभी ये चीजें हाँ, खत्म होंगी। नहीं तो ये खत्म नहीं होंगी, फिर मुकाबला होता रहेगा। जीएस भाई मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट फुलटन भाई,
रिटर्न में भाई जीएस भाई शायद आपको तो मेरे से ज़्यादा ही इल्म होगा। सबसे ज़्यादा इल्म आदिल मिर्ज़ा भाई, अब्दुल्ला भाई और अहमद सनी को सबसे ज़्यादा इल्म। हाँ नहीं, आदिल मिर्जा को काला इल्म भी है, ये बात सही है। भाई एक मिनट चुप कर यार, अहमद बोल लेते उसको यार। एजेंसी रन कर रहे हैं ना, उनको पता है कि टिकटॉक रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है। इसलिए भाई आप लोग इस चीज़ पे जोर डालोगे ना कि रिटर्न वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि नहीं मिलना। और दूसरी बात, हम लोग जब टाइम आएगा ना भाई, ठीक है, हमारे पास जो वॉइस जो भी प्रूफ हैं या होंगे, ठीक है जीएस भाई, इसमें आप भी होंगे और दरवेश भाई, आपको पता ही है दरवेश भाई भी होंगे और आदिल मिर्ज़ा भाई, ठीक है। बाकी हम जी, क्योंकि ये तीन मेरे लिए, खास करके मेरे लिए ये तीन लोग सबसे बड़े हैं, ठीक है। और इनको दिखाया भी जाएगा, सुनाया भी जाएगा, और उसके बाद इन्हीं तीनों भाइयों ने फैसला करना है, ठीक है, कि अब इन बंदों का क्या करना है। ये बात होगी यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। दुश्मन वेलकम। बात रही भाई गाली गलोच की, ब्रोडों में बैठ के जो कुछ हो रहा है लास्ट दिनों में, जीएस भाई एंड आदिल मिर्ज़ा भाई, मैं सिर्फ आप दोनों भाइयों से मुखातिब हूँ इस टाइम कि हमें बताएं कि एक दिन भी शुरुआत पतलू ने की हो, मैंने की हो, ठीक है, कोई किसी जिम्मेदार ने भाई पहले ब्रॉड लगा के गालियाँ दी हों, मैं आपको हज़ारों प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है, कि हमारे बारे में ये पहले क्या क्या बातें होती हैं ब्रॉडों पे बैठ के, हमें गालियाँ दी जाती हैं, पतलू एंड पतलू के सपोर्टरों को दी जाती हैं। उनके सपोर्टरों में तो जीएस मलिक भाई भी आते हैं, आदिल मिर्ज़ा भाई आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, कौन नहीं गिफ्टिंग करता? मैं तो 2-3 दिन से मैंने गिफ्ट नहीं करी है। एक मिनट अब्दुल्ला भाई, मैं सिर्फ अभी मुखातिब हूँ सिर्फ आदिल भाई से और अभी जीएस भाई से। 2-3 दिन से मैं अपने रशिया ऑफिस आया हूँ, तो कल मैंने पतलू को ब्रॉड पे देखा तो मैंने शेर मार दिया। ऐसे बाद में मुझे शेर मार दिया, सबसे पहला शेर आपने मारा, ठीक है। ना। अब ये आदिल मिर्ज़ा बाद